वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है। और दोस्तों, जो लोग नया डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, आप स्टॉक में बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है। सो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके नया डीमेट अकाउंट खुलवाइए। नए नए आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए सो दैट आपको भी कुछ कमाई के, कह सकते हो, चांसेस बढ़ सके। और दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि मेरे पास थैंक यू के मैसेज आ रहे थे। सर, आपने जब बोला था कि अब हाथ नहीं आएगा, तो तब से ये 10 रुपये के नीचे तो आया ही नहीं है। ऊपर से ये अच्छा खासा 12 रुपये के भी क्रॉस पहुंच गया। तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, पूरा मीन्स कह सकते हो पूरा मॉनिटर करता हूँ प्राइस मूवमेंट को, ट्रेंड को। सो उसी के बेस पे बताता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसी सटीक प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और जो लोग नए हैं उनसे बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। सो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं करूँगा, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आज भी इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है 1-1.5% की। और वो मानता भी हूँ और जानता भी हूँ, मैंने बोला भी था कि भाई प्रॉफिट बुक जरूर करना। क्योंकि प्रॉफिट बुक मीन्स पूरे का नहीं करो, कम से कम अपना जो मूलधन है, जिसे बोलते हैं अपनी जो कैपिटल है, उसको पहले बचाओ। मेरा टारगेट हमेशा ये होता है यार, मुनाफा 10% कम हो, दैट इज़ अदर थिंग, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वैसे किया होगा, और कम से कम कोई लॉस में तो नहीं होगा वोडाफोन में, जो मैं उम्मीद करता हूँ। सो फटाफट बात करते हैं। प्रीवियस क्लोज हुआ था 11 रुपये 95 पैसे, लो लगाया 11 65 पे, हाई लगाया 12 30, ओपन हुआ 12 10 पे, और 11 75 पे क्लोजिंग दी है दोस्तों। सो ये और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। और कुछ न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। हालांकि इनसे प्राइस मूवमेंट में फ़र्क पड़ने वाला बहुत कम चांस है, बट अपडेट रहना चाहिए। वोडाफोन आइडिया भी भारती के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट गया है दोस्तों। जो कैलकुलेशन वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ एरर है, सो वो बाद में पता चलेगा, बट वोडाफोन भी चले गया है सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके। और बात करें, भारती ने कह सकते हो टॉप किया है डाउनलोड स्पीड में ड्यूरिंग अगस्त टू अक्टूबर, वोडाफोन आइडिया ने अपलोड वाली में। एक ये न्यूज़ है। और जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन वाली एक होना है, उसके लिए चांसेस हैं कि 1 मार्च से होगा, जो एज पर द न्यूज़ जो शो हो रहा है। और एक न्यूज़ और है, भारती एयरटेल 4G सब्सक्राइबर में कह सकते हो 10 मिलियन हिट कर सकता है। वहीं जो वोडाफोन के बारे में अपडेट आ रहा है, तो Q3 में और सब्सक्राइबर बेस कम होने के चांसेज हैं, बट Q4 के अंदर कह सकते हो जो सब्सक्राइबर बेस है वो स्टेबलाइज हो सकता है। ये आप पढ़ लीजिए। सो मीन्स जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखना पड़ेगा इन पेनी शेयर के अंदर। और जो सबसे मेन और मुद्दे की बात जो वोडाफोन के लिए मीन्स कह सकते हो संजीवनी का काम करेगी, फंड रेजिंग को लेके। सो वोडाफोन पीएलसी ने पहले भी बोला हुआ है, 5 जनवरी की अपडेट है ये, कि हम फंड रेजिंग करेंगे बहुत जल्द, और 2 से 3 बिलियन का प्लान है। और जो इनका जो मेन कह सकते हो बैकबोन जो दबी हुई है, वो इसी डेप्ट और इस कैश क्रंच की वजह से दबी हुई है। सो उसका ही ये निवारण करने का प्लान कर रहे हैं। और एक न्यूज़ और निकल लेके आ रही थी दोस्तों, वोडाफोन आइडिया डायल्स इन्वेस्टर फॉर 2 बिलियन। और इससे ये भी अपडेट आ रहा था कि विद इन जनवरी में मे बी ये फंड रेज हो जाएं। सो दोस्तों, बेसिकली अब ओवरव्यू बात करते हैं। ये सारी मैंने अपडेट आपको एक सीरीज में बता दी। और सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, चार्ट पे, क्योंकि चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ऐसे शेयर के अंदर। और मैं आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये जो पैटर्न बना रहा है वो बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो ये। हालांकि यहाँ पर इसने एक स्पैनिंग टॉप करके बनाया है, उसके बारे में बताऊँगा अभी आपको, बट पहले कंक्लूड करते हैं जो न्यूज़ बताई। एक तो सब्सक्राइबर बेस का कम होगा, ठीक है जी, Q3 के अंदर कम होगा, हमें भी पता है होगा, ठीक है। Q4 के अंदर स्टेबलाइज होने के चांस हैं जी, बिल्कुल। ICICI सिक्योरिटी की तरफ से वो न्यूज़ निकल के आ रही है कि हाँ, Q4 के अंदर थोड़ा सा जो सब्सक्राइबर बेस है वो एक स्टेबल कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। बाकी रही ब्रांडिंग की बात, हाथ पैर मारने की बात, ये लगातार दोस्तों आप
रोज़ गूगल या कहीं भी सर्च मारोगे, आप भी करते होंगे रिसर्च, तो आपको देखते होंगे कोई नया प्लान, अब ये नया कुछ ऐसा ला रहे हैं कि अपने मनपसंद का नंबर ले लो। मीन्स कह सकते हो कि पूरे हाथ पैर। ऐसे नहीं कि ये सब ओनली न्यूज़ में है, ये दोस्तों डॉक्यूमेंट में है, कागज़। और कागज़ की बहुत वैल्यू होती है दोस्तों। अभी वेब सीरीज आई है, मैंने देखी है। सो कागज़ की बहुत वैल्यू है। सो ये कागज़ों में बोल रहे हैं। सो कागज़ों की बात को तो यकीन मानना ही पड़ता है। सो बेसिकली जो फंड रेजिंग की बात है वो अभी ये ग्राउंड लेवल पे नहीं है, कागज़ों में नहीं है। और वो ग्राउंड पे आते ही दोस्तों इसके अंदर कह सकते हो रॉकेट बनेगा। ये रॉकेट, हवाई जहाज़ नहीं दोस्तों, रॉकेट। तो ये समझ लेना पहली चीज़ तो ये। बट अगर वो न्यूज़ पूरी तरह निगेटिव आती है तो फिर ये रॉकेट नीचे को भी जा सकता है दोस्तों। तो थोड़ा सा ये चीज़ को आप हमेशा ट्रिकी है जब तक ये काम होता नहीं है, क्योंकि ये पहले भी कर चुका है दोस्तों 12-13 रुपये के लेवल से, फिर दोबारा ये 7 रुपये का लेवल छू के आ चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहें, मेरी सलाह यह है। जब जब लगे कि थोड़ा थोड़ा मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट बुक करने ही आए हम शेयर मार्केट में, और किसी काम के लिए नहीं आए हम, कोई चार्ट देखने थोड़ी आए हैं। यार प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर मार्केट का मेरा तो उसूल ये है कि प्रॉफिट हो रहा है तो मैं तो बुक करूँगा। मीन्स ये नहीं कहूँगा कि सारे बुक करूँगा, बट अपना जो मूलधन है, जो अपने कैपिटल है, पहले मैं उसको किस तरह थोड़ा थोड़ा करके, आज 50 बेचे, कल 100 बेचे, ऐसे करके निकालते रहो जब जब लगे। और जब जब कम हो तो तब आप ख़रीद भी सकते हो, और बेस्ड ऑन द अपडेट्स। सो दोस्तों ये रही बात। बेसिकली पूरी कोशिश कर रहे हैं। Q3 का रिजल्ट चांसेज हैं कि नंबर्स में पॉजिटिव ना आए। मैं पहले बोल रहा हूँ नंबर से पॉजिटिव ना आए, बट आने वाले टाइम में ये ग्रो करने की पूरी पूरी क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी है इसके अंदर। अगर ये फंड रेजिंग हो जाती है तो इससे बहुत कह सकते हो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके जो मेन है, जो AGR की किस्तें देनी है, EMI देनी है, उसके लिए इसके पास सफिशिएंट पैसे होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो इस शेयर को एटलीस्ट 2 साल होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल। ये अपनी जो रेंज है उस रेंज पे दोबारा लौटने की पूरी क्षमता रखेगा दोस्तों। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जो ये पैटर्न बना रहा है, अगर ये 13 रुपये का लेवल क्रॉस कर गया तो फिर ये आराम से 20 रुपये भागेगा दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही देखते रह जाओगे, जैसे जब आपने 7-8 रुपये में मैं बोल रहा था कि ये सही टाइम है लॉन्ग टर्म के लिए, सो अब आप 12 रुपये भी ऑर्डर लगा के इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये क्या है 12 से नीचे आए मैं ख़रीद लूँ। तो होता ही है दोस्तों ये, क्योंकि समय ही सबसे बलवान है दोस्तों। चाहे वो कोई सा भी मार्केट हो, चाहे स्टॉक वाला मार्केट हो, चाहे कोई सा भी हो। बट जो चांसेस लगते हैं बेस्ड ऑन द न्यूज़, जो ये सुप्रीम कोर्ट वाला चक्कर चल रहा है, मीन्स जो ये गए हैं, उससे भी कह सकते हो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आएगी, पर्टिकुलर जब उसके अंदर सुनवाई होगी तो। हालांकि ज़्यादा फेर बदल तो Q3 के नंबर से और फंड रेजिंग से पड़ने वाला है। सो लॉन्ग टर्म निवेशक को कुछ नहीं करना, उसको 3 साल का वेट करना है, जो मेरी इसमें कह सकते हो प्रोबेबिलिटी है। अगर ये फंड रेजिंग हो जाती है तो। बाकी रही शॉर्ट टर्म निवेशक की, मीन्स करोड़पति वाले निवेशक की, कि उनको तो लिमिटेड बजट है बट बनना करोड़पति है। सो दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा ना पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। और पेशेंस ऐसे नहीं है कि आप आज लगाओ और कल रैली का हिस्सा बन जाओ, नहीं। थोड़ा बहुत सटीक टाइम का वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे गेन होता है। सो बेसिकली जो इसके अंदर स्टॉप लॉस वगैरह मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सो मैंने पहले बताया जब 13 रुपये से ऊपर जाएगा तो ये भागेगा, और वहीं अगर ये 10 रुपये 60 पैसे से नीचे आ जाता है, 10 रुपये 60 पैसे तक, तो ये मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर आएगा, दोबारा मौका देगा, जो जो बचे हैं उनको ख़रीदने का चांसेज हैं, क्योंकि ये शेयर अनप्रिडिक्टेबल है दोस्तों। और जहाँ तक बात करें RSI की, तो वो 67 पे है, बुलिश पे है, और 70 पार 75 पार कर गया था तो मुझे
पूरा लग रहा था कि इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। और दोस्तों स्टॉक करेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। सो होप आप लोगों को ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी बात दिमाग में कहीं घुसी हो, फिट हो रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कह सकते हो, बिल्कुल भी हिचकिचाना बिल्कुल मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। बाय बाय।